नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम राज्य की 20वीं पशु गणना पढ़ेंगे। उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट्स हैं, वो जानेंगे अच्छे तरीके से। आप साथ के साथ में आशा करते कि नोट्स भी बनाएंगे, नोट्स में अच्छे तरीके से करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत ये लिखेंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत ये भी जानेंगे कि राज्य के किस जिले में किस पशु की संख्या ज्यादा है, उसके बाद दूसरा स्थान कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तीसरा स्थान किसका है, सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में पशुओं की संख्या है, ये सभी पॉइंट जानेंगे। पशुओं से संबंधित सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, पशुओं में ऊंट भी आता है तो ऊंट से संबंधित सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, इन सभी का इस वीडियो के अंदर सभी अच्छे तरीके से पॉइंट जानेंगे। पशुओं के अंदर सबसे ज्यादा पशु कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें, शुरुआत से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, तभी आपको पता लगेगा कि आपने करंट अफेयर में नया क्या पढ़ा है और पहले पुराना डाटा क्या था और क्या क्या पुराना डाटा के अंदर नया बदलाव हुआ है, वो भी आप इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि वर्तमान में जो पशु गणना चली हुई है, ये कौन से नंबर की पशु गणना है, तो आपने याद रखना है 20वीं पशु गणना है। लेकिन हम आपसे बात बता दें कि भारत में पहली बार पशु गणना कब हुई थी, तो आपने याद रखना 1919 के अंदर पहली बार पशु गणना हुई थी। पशु गणना प्रत्येक कितने वर्ष के उपरांत होती है, तो आपने ये भी याद रखना है कि पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत होती है। आप ये नहीं लिखना है, पशु गणना लिखना है, ना कि जनगणना। जनगणना नहीं होता है, पशु गणना होता है। पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत होती है, जो पहली बार 1919 के अंदर हुई थी। वर्तमान में 20वीं पशु गणना चली हुई है। इस 20वीं पशु गणना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा 20वीं पशु गणना की शुरुआत हुई 27 जनवरी 2019 के अंदर। 27 जनवरी 2019 के अंदर 20वीं पशु गणना की शुरुआत हुई। अब की बार इस पशु गणना के अंदर स्मार्टफोन और टैबलेट का इस्तेमाल किया गया है। स्मार्टफोन और टैबलेट का इस्तेमाल किया गया है और अब की बार राज्य में पहली बार बिल्लियों की संख्या भी गिनी गई है। मतलब अब की बार 20वीं पशु गणना के अंदर बिल्लियों को भी शामिल किया गया है। तो ये सभी चीजें क्लियर हैं, सभी तरीके से अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाते हुए चलिए, लिखते चलिएगा कि ये वर्तमान में 20वीं पशु गणना चली हुई है, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी 2019 में हुई थी। टैबलेट और स्मार्टफोन का यूज किया गया और याद रखना है अब की बार 20वीं पशु गणना में या राज्य के अंदर बिल्लियों को भी जोड़ा गया है, बिल्लियों की भी गिनती की गई है, ये चीज भी याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि पशु गणना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि राज्य में पशुओं की संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा पशु कौन से हैं, सबसे कम पशु कौन से हैं। मेन उद्देश्य यही होता है, राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा पशु है, सबसे कम पशु कौन से हैं, राज्य के किस जिले में सबसे कम पशुओं की संख्या है, कौन से जिले के अंदर कौन कौन सा पशु ज्यादा मिलता है, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ये सभी चीजें हम अभी देखेंगे, आप लगातार बने रहिए। देखिए, सर्वाधिक पशुधन की संख्या राज्य का कौन सा जिला ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पशुधन की संख्या है, तो हिसार। राज्य में सबसे ज्यादा जो पशुधन मिलता है वो हिसार में मिलता है। हिसार के बाद में दूसरा स्थान किसका है, तो आपने याद रखना है सिरसा का। तीसरा स्थान किसका, जींद का। राज्य में सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो मिलता है हिसार में, सिरसा में और जींद में। याद रखिएगा, पहला हिसार, दूसरा सिरसा और तीसरा जींद है। राज्य में सबसे कम पशुधन, राज्य के अंदर सबसे कम पशुधन कहां है भैया, पंचकुला में, फरीदाबाद में। राज्य में सबसे कम पशुधन पंचकुला और फरीदाबाद। याद रखिएगा, पंचकुला और किसका नाम आता है, फरीदाबाद। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहे हैं, राज्य में सर्वाधिक पशुधन की संख्या हिसार, सिरसा, जींद और सबसे कम पशुधन कहां है, पंचकुला और फरीदाबाद के अंदर सबसे कम पशुधन है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, पशुधन में यदि सबसे पहले हम देखें कि सबसे ज्यादा भैंस कहाँ है, गाय कहाँ है, ऊंट कहाँ है, खरगोश कहाँ है, कुत्ते कहाँ है, ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि पशुधन में सबसे ज्यादा भैंसे हैं। हरियाणा में जो सबसे ज्यादा पशुधन मिलता है उसमें सबसे ज्यादा भैंसे मिलती है। अब राज्य के अंदर ऐसा पशुधन जिसमें बढ़ोतरी हुई है वो भी भैंसों के अंदर बढ़ोतरी हुई है राज्य के अंदर। लेकिन राज्य में सबसे ज्यादा भैंसे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है, क्वेश्चन ये है। सर्वाधिक भैंसों वाला जिला, सबसे ज्यादा भैंसे हैं हिसार में, जींद में, कैथल में।
भैंसों में सबसे पहला रैंक किसका आता है? हिसार का। दूसरा स्थान किसका है? जींद का। और तीसरा स्थान किसका है भैया? कैथल का। राज्य में सबसे ज्यादा भैंसे कहां है? हिसार में। दूसरा स्थान है जींद का। तीसरा स्थान किसका है? कैथल का है। उसके बाद में नाम आता है सबसे कम भैंसे कहां है? सबसे कम भैंसों वाला कौन सा है? तो याद रखिएगा गुरुग्राम और फरीदाबाद। सबसे कम भैंस मिलती है गुरुग्राम में, और सबसे दूसरा स्थान सबसे कम में पूछे तो आपसे याद रखिएगा फरीदाबाद। तो याद रखिएगा अंतिम दूसरा फरीदाबाद, और अंत में जो स्थान है वो किसका नाम आता है? गुरुग्राम का। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सर्वाधिक भैंसों वाला जिला है हिसार, जींद, कैथल। पहला स्थान हिसार का, दूसरा जींद का, तीसरा कैथल का। लेकिन ये पूछे कि सबसे कम भैंस गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद में सबसे कम भैंस कहां है? फरीदाबाद के अंदर है, याद रखिएगा। उसके बाद में पूछे आपसे राज्य के अंदर सर्वाधिक गाय कहां है? तो राज्य के अंदर सर्वाधिक गाय है सिरसा के अंदर। राज्य में सबसे ज्यादा गाय है वो सिरसा के अंदर है। सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा जो गाय मिलती है वो कौन सी है? साहीवाल है। कौन सी गाय है? साहीवाल है, ये याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि सिरसा के अंदर गाय सबसे ज्यादा है, आप एक संभावना है, एक संभावित चीज सी है, आपको भी पता होगा जिस जिले के अंदर सबसे ज्यादा गाय होगी उसी जिले के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला होगी। राज्य में सबसे ज्यादा गाय कहां है? सिरसा के अंदर। तो राज्य में सबसे ज्यादा गौशाला भी कहां है? सिरसा में। राज्य में सबसे कम गाय कहां है? राज्य में सबसे कम गाय कहां है? तो आप बता देना, राज्य में सबसे कम गाय है पंचकुला के अंदर। लेकिन सबसे कम गौशाला कहां है? तो रेवाड़ी के अंदर। सबसे कम गौशाला रेवाड़ी के अंदर। लेकिन इसी के साथ में सभी बच्चे आप ये याद रखिएगा, प्रिय स्टूडेंट, प्रिय भैया, ये चीजें याद रखिएगा, राज्य की पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर खुली थी 1879 के अंदर। 1879 के अंदर राज्य की पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर खुली थी, और वो गौशाला स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से खुली थी। वर्तमान में उस गौशाला का नाम भी स्वामी दयानंद सरस्वती गौशाला है, जो विश्व की प्रथम गौशाला है। विश्व की, भारत की, हरियाणा की पहली गौशाला है, जो 1879 के अंदर बनाई गई थी, 1879 के अंदर बनाई गई थी। सबसे कम गौशाला रेवाड़ी, सबसे कम गाय पंचकुला। याद रखिए, सबसे कम पशुधन भी पंचकुला के अंदर है, और सबसे ज्यादा गाय सिरसा, सबसे ज्यादा गौशाला भी कहां है? सिरसा के अंदर है। सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गाय मिलती है? साहीवाल नस्ल की गाय मिलती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके बाद में राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बकरियों वाला जिला कौन सा? राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बकरियों वाला जिला कौन सा है? तो राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जो बकरी मिलती है वो सिरसा में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में। लेकिन इन पॉइंटों के अंदर आप एक विशेषता देख रहे होंगे। इन सभी चीजों के अंदर आप एक विशेषता क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? तो इनके अंदर आप एक विशेषता ये देख रहे हैं कि बकरियों वाला जिला है ना, वो सारे जिले राजस्थान के साथ में लगते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा बकरी मिलती है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान भी एक पायदान के ऊपर खड़ा होता है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा बकरी कहां मिलती है, तो उसमें राजस्थान का नाम भी आता है। और हरियाणा के अंदर यह पूछ रहा है कि सबसे कम बकरी या सबसे ज्यादा बकरी आपसे पूछ लेता है, सबसे ज्यादा बकरी भारत में पूछे तो राजस्थान का नाम आ जाता है, राजस्थान का भी नाम आता है। और हरियाणा में आपसे सबसे ज्यादा बकरियां पूछता है एग्जामिनर, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बकरियां उन्हीं क्षेत्र के अंदर मिलेगी जो राजस्थान के साथ में लगता है। अब राजस्थान के साथ में लगता है सिरसा, सबसे ज्यादा बकरियां वही है। राजस्थान के साथ में लगता है महेंद्रगढ़, दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ का नाम आता है, और तीसरे नंबर पर नाम आता है भिवानी का। लेकिन सबसे कम बकरी पूछ लेता है आपसे तो पानीपत, यमुनानगर, कैथल। राज्य में सबसे कम बकरी मिलती है पानीपत में, यमुनानगर में और कैथल में। याद रखिएगा, राज्य में सबसे कम बकरी। अब आप देख रहे हैं बकरी सबसे कम उन्हीं के अंदर मिल रही है जो राजस्थान के साथ में नहीं लगता है। राजस्थान के साथ में नहीं लगता, पानीपत का कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, यमुनानगर का कोई लेना देना नहीं है, कैथल जो है उसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये सभी चीजें आप इस प्रकार थोड़ा सा एक बार सोचें, उसके बाद आप याद करें, ठीक है ना। राज्य में सबसे ज्यादा बकरियों वाला जिला है सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, और सबसे कम बकरियों वाला डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछता है एग्जामिनर तो पानीपत, यमुनानगर और कैथल। सबसे कम पानीपत में, उसके बाद यमुनानगर में, उसके बाद में कैथल के अंदर सबसे कम बकरियां हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में अगले पॉइंट की, राज्य में सबसे ज्यादा भेड़ कहां है? देखिए, भेड़ के अंदर भी, भेड़ यदि हम पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा भेड़ों की संख्या कहां पर है, तो आप बताएंगे कि राजस्थान भी कहीं ना कहीं अपने स्थान पर खड़ा होता है। राजस्थान के साथ में जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वहीं पर भेड़ मिलेगी। अब 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे मिल जाएं जिसमें से एक राजस्थान के साथ में लगता हो और डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ में नहीं लगते हैं, तो आपका राजस्थान के साथ में लगने वाला डिस्ट्रिक्ट आंसर ठीक हो जाएगा।
तो राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जो भेड़ है, राज्य में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या है, वो सबसे ज्यादा भेड़ कहां है? तो भिवानी के अंदर, हिसार में और सिरसा में सबसे ज्यादा भेड़ है, वो भिवानी में, हिसार में और सिरसा में राज्य के अंदर सबसे ज्यादा भेड़ों की संख्या है। भेड़ों में सबसे कम कहां, कौन सा? गुरुग्राम, सबसे कम फरीदाबाद, पंचकुला। राज्य में सबसे कम भेड़ गुरुग्राम में, उसके बाद में फरीदाबाद में, उसके बाद में पंचकुला के अंदर सबसे कम भेड़ें हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक घोड़ों वाला जिला कौन सा है? देखिए यदि आपसे पूछता है कि अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व अनुसंधान केंद्र रहा है हिसार, हिसार में है। भैंस अनुसंधान केंद्र भी हिसार के अंदर है। अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में 1986 के अंदर बना था। लेकिन ये पूछ ले कि हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा रहा है? तो हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र रहा है पेहुआ। और पेहुआ कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वहां पर जाकर देखें। हरियाणा जीके के सभी पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर कर रखे, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है और वैसे टॉपिक वाइज भी है। जब तक टॉपिक वाइज चली थी तो टॉपिक वाइज चलाया था, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज है। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ। आपने नहीं देखा है तो देखे, जरूर देखे वहां पर जाकर आप। हरियाणा जीके सभी बिल्कुल फ्री, हरियाणा जीके कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है हरियाणा जीके आपके लिए। देखिए राज्य में सबसे ज्यादा घोड़ों वाला जिला, राज्य में सबसे ज्यादा घोड़े। देखिए ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग। आपने पहले पढ़ा होगा वो 20वीं पशु गणना नहीं थी, अब पढ़ रहे हैं बच्चे 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग। तो आपने पहले जो पढ़ा था वो 20वीं पशु गणना नहीं थी, अब जो है वो 20वीं पशु गणना है। राज्य में सबसे ज्यादा घोड़े गुरुग्राम के अंदर मिलते हैं, उसके बाद में करनाल में, उसके बाद में कैथल में। राज्य में सबसे ज्यादा घोड़े गुरुग्राम, करनाल और कैथल में। राज्य में सबसे कम घोड़े, राज्य के अंदर सबसे कम घोड़े कहां पर मिलते हैं? पंचकुला में, फरीदाबाद में, मेवात में। राज्य में सबसे ज्यादा घोड़े गुरुग्राम, करनाल, कैथल, सबसे कम घोड़े पंचकुला, फरीदाबाद और मेवात के अंदर सबसे कम घोड़े मिलते हैं राज्य के अंदर। उसके बाद में राज्य के अंदर सर्वाधिक गधों वाला जिला, राज्य के अंदर सर्वाधिक गधों वाला जिला कौन सा है? गधे पूछे कि राज्य के अंदर सबसे ज्यादा गधे कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, तो गधे वाला जिला पूछे तो पलवल, गुरुग्राम। सबसे ज्यादा गधे मिलते हैं पलवल में, उसके बाद में नाम आता है गुरुग्राम का। सबसे कम गधे मिलते हैं अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर तो गधों की संख्या बस गिनी चुनी है, 2-4 है बस। राज्य के अंदर सबसे कम गधे पूछे तो अंबाला, और राज्य में हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गधे पूछे तो पलवल और गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये सभी अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे ज्यादा सुअर राज्य के अंदर कहां मिलते हैं? ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है, ये क्वेश्चन है, ये HSSC के द्वारा पूछा जा चुका है कि राज्य के अंदर सबसे ज्यादा सुअर कहां मिलते हैं। तो राज्य के अंदर सबसे ज्यादा सुअर मिलते हैं सोनीपत के अंदर। सोनीपत आंसर जो करके आया था, वो करके आया था जो बच्चा, उसका सभी का ठीक हो गया था। राज्य में सबसे ज्यादा सुअर मिलता है सोनीपत में, सबसे कम मिलता है मेवात के अंदर। राज्य में सबसे ज्यादा सुअर सोनीपत में, और राज्य में सबसे कम सुअर कहां मिलता है भैया? तो आप याद रखिएगा सोनीपत के अंदर सबसे कम, सॉरी मेवात के अंदर, मेवात के अंदर सबसे कम मिलता है, ज्यादा सोनीपत में, कम मेवात में। उसके बाद में यदि आपसे पूछ ले कि राज्य के अंदर सुअर अनुसंधान संस्थान कहां है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि राज्य के अंदर सुअर अनुसंधान केंद्र कहां है, तो सुअर अनुसंधान केंद्र पड़ता है बस्तवाड़ा। एक बस्तवाड़ा जगह पड़ती है, वो जगह करनाल के अंदर है, वहां पर राज्य के अंदर सुअर अनुसंधान केंद्र है। सुअर अनुसंधान केंद्र बस्तवाड़ा के अंदर पड़ता है, और बस्तवाड़ा कहां है? करनाल के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से, ये सटीक तरीके से आपने याद रखना है। उसके बाद में राज्य में सर्वाधिक ऊंट, राज्य के अंदर जो सर्वाधिक ऊंट है या ऊंटों वाला जिला कौन सा है, तो आपने याद रखना है सर्वाधिक ऊंट मिलते हैं सिरसा के अंदर। उसके बाद में दूसरा स्थान है भिवानी, ये भी राजस्थान के साथ में लगने वाले डिस्ट्रिक्ट है। तो देख लीजिए, राजस्थान का जहाज या रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। ऊंट यदि एक दिन पानी पी लेता है तो काफी दिन तक बिना पानी किए हुए काम कर सकता है, पानी नहीं पिएगा उसके बाद भी वो काम कर सकता है। तो इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वहां पर पानी कम होता है। पानी कम होने के कारण वो 1-2 बार उसको पिला दिया जाता है, उसके बाद उसको काम को में अच्छे तरीके से लिया जाता है ऊंट को। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान या रेगिस्तान का जहाज किसे कहता है, तो ऊंट को बता देना। लेकिन ऊंट हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर मिलते हैं? तो सिरसा के अंदर और भिवानी में। सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा ऊंट, उसके बाद में किसमें नाम आता है? भिवानी के अंदर। यदि आपसे पूछता है कि सबसे कम ऊंट कहां मिलता है, तो आप बता देना अंबाला के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। सबसे कम ऊंट अंबाला और कुरुक्षेत्र के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि ऊंटों से संबंधित मेला भी लगता है क्या हरियाणा में? तो लगता है। ऊंटों से संबंधित मेला लगता है बरालू गांव के अंदर। एक बरालू गांव है,
उस बरालू गांव के अंदर ऊंटों से संबंधित मेला लगता है और वो बरालू गांव भिवानी के अंदर पड़ता है। वो बरालू गांव कहां पड़ता है? भिवानी के अंदर। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है जहाजगढ़ के अंदर, और जहाजगढ़ कहां है? झज्जर के अंदर। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ झज्जर के अंदर लगता है। और आपसे पूछे कि हरियाणा में सर्वाधिक ऊंट सिरसा भिवानी, कम अंबाला कुरुक्षेत्र, ऊंटों से संबंधित मेला बरालू गांव भिवानी के अंदर लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ के अंदर लगता है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा पशु मेला एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला है वो सोनपुर बिहार में लगता है। कहां लगता है भैया? सोनपुर बिहार के अंदर लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में सर्वाधिक कुत्ते कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं? देखिए राज्य में सर्वाधिक कुत्ते पूछ रहा है आपसे, राज्य में सर्वाधिक कुत्ते कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं? तो राज्य में सबसे ज्यादा कुत्ते हैं वो कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। कुत्ते पूछ रहा है गुरुग्राम के अंदर। कुत्तों का भी प्रकोप सा होता है एक तरीके से। ये भी भाई साहब जब अपनी वाली पे आ जाते हैं ना तो अच्छे, देखिए अभी बाइक चल रहा है, कुत्ता भौंक भौंक करके बाइक वाले को गिरा देता है, पता नहीं उसको क्या, यदि एक कुत्ते को किसी का टेंशन हो गया है कि बाइक वाले को गिराना है तो गिराएगा। कोई भी बाइक वहां से गुजरेगा तो उसके पीछे हो लेता, पड़ जाता है कुत्ता, ऐसा होता है। तो गुरुग्राम के अंदर भी यदि हम देखना चाहें तो गुरुग्राम के अंदर भी कुत्ते बहुत होंगे, तो गुरुग्राम के अंदर जाने से डरना पड़ेगा क्योंकि कुत्ते हैं वहां पर बहुत। इस प्रकार से याद रख सकते हैं ना। सबसे ज्यादा यदि कुत्ते पूछे आपसे तो गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद में भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा कुत्ते हैं। ये अपने आप ही पता चल जाएगा, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे तो कुत्ते घूमते हुए मिलेंगे। सबसे ज्यादा कुत्ते गुरुग्राम के अंदर और भिवानी के अंदर है, और कुत्ते तो बहुत खतरनाक तरीके के होते हैं। उसके बाद में कम कुत्ते पूछे तो मेवात में तो सुअर भी कम है, कुत्ते भी कम हैं। याद रखिएगा मेवात में नाम आता है, याद रखिएगा सबसे कम सुअर और सबसे कम कुत्ते कहां हैं? मेवात में। उसके बाद में सर्वाधिक खरगोश आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर की सबसे ज्यादा खरगोश कहां है? तो सबसे ज्यादा खरगोश है मेवात में, सबसे ज्यादा खरगोश है। भाई कमाल की बात है, सबसे ज्यादा खरगोश मेवात के अंदर, कुत्ते और सुअर कम है लेकिन खरगोश बहुत ज्यादा है मेवात में। लेकिन सबसे कम खरगोश कहां मिलता है? यमुनानगर में। सबसे कम खरगोश है यमुनानगर के अंदर। बहुत अच्छे। सर्वाधिक खच्चर कहां है? सर्वाधिक खच्चर झज्जर में। सबसे ज्यादा जो खच्चर है वो झज्जर में। दूसरा स्थान रेवाड़ी का आता है। सबसे ज्यादा खच्चर कहां है? तो आप याद रखिएगा झज्जर में। दूसरा स्थान रेवाड़ी का आता है। सबसे कम खच्चर कहां है? पानीपत में, मात्र 3 या 4। इस प्रकार से याद रखना है। सर्वाधिक खच्चर झज्जर, उसके बाद रेवाड़ी। सबसे कम खच्चर पूछता है तो पानीपत के अंदर है। उसके बाद में आता है सर्वाधिक टट्टू कहां है? पोनी। सर्वाधिक टट्टू पोनी कहां है? तो याद रखिएगा गुरुग्राम में। सबसे कम टट्टू पूछ ले, पोनी पूछ ले तो आप बता देना पंचकुला के अंदर। सबसे ज्यादा गुरुग्राम, सबसे कम कहां बताएंगे बच्चे? तो पंचकुला के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है, या सोने की खान किसे कहते हैं हरियाणा में? तो आप सभी को मालूम होगा क्योंकि आप हरियाणा के निवासी हैं सभी, आप और हम हरियाणा के निवासी, तो हमें पता है हरियाणा में काला सोना किसे कहते हैं? मुर्रा बहस को। सोने की खान भी कहा जाता है मुर्रा बहस को। एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है मुर्रा भैंस को। एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है मुर्रा भैंस को। लेकिन मुर्रा भैंस के द्वारा जो पहला क्लोन तैयार किया गया था, मुर्रा भैंस के द्वारा जो पहला क्लोन तैयार किया गया था, उस क्लोन का नाम क्या था? सच गौरव। मुर्रा भैंस के द्वारा जो पहला क्लोन तैयार किया गया, उस क्लोन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा सच गौरव उस क्लोन का नाम रखा गया था। मुर्रा भैंस के द्वारा जो पहला क्लोन बना उसका नाम था सच गौरव। गोचरण भूमि मुक्ति आंदोलन, गोचरण भूमि के ऊपर जिसने भी कब्जा कर रखा था उसकी मुक्ति के लिए एक आंदोलन चला था। जैसे गांवों के अंदर होती है गोचर भूमि, जैसे गोचर के नाम से जानते हैं, गांवों के अंदर जो गोचर भूमि होती है और कोई उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, उस भूमि को छुड़ाने के लिए, उस भूमि को मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन चला था। और वो आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? तो संत गोपाल दास के नेतृत्व में चला था। गोचरण भूमि को मुक्त कराने के लिए, गोचर भूमि जो होती है उसको मुक्त कराने के लिए, कब्जे से मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन चला, और वो आंदोलन संत गोपाल दास के नेतृत्व में चला था। उसके बाद में गोवध संरक्षण कानून कब पारित किया गया? यदि कोई गाय की हत्या कर देता है या उसकी सुरक्षा से संबंधित जो कानून है, गोवध और संरक्षण कानून कब पारित किया गया था? 16 मार्च 2015 के अंदर।
गोवध और संरक्षण कानून पारित हुआ 16 मार्च 2015 के अंदर। उस समय भी बीजेपी गवर्नमेंट था, उसके शासनकाल के अंदर पारित हुआ था। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध खपत कितना है? राज्य के अंदर एक व्यक्ति कितना दूध मतलब पीता है, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर कितने दूध की खपत है, राज्य में कितना दूध का खपत है एक व्यक्ति के ऊपर? राज्य में प्रति व्यक्ति दूध खपत है 673 ग्राम। राज्य में के अंदर 673 ग्राम दूध की खपत है। तो ये पशु गणना से संबंधित कुछ डाटा था जो करंट अफेयर से संबंधित है। ये सभी पॉइंट हमने आपके सामने रखे हैं। यदि आपने पॉइंट साथ के साथ में नोट नहीं किया है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी पॉइंट उसके अंदर आ जाएंगे। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके अंदर सभी पॉइंट आ जाएंगे। हो गया होगा स्क्रीनशॉट? चलिए, आशा करते हैं कि आपको सभी को समझ में आई होगी वीडियो और आपने क्लास भी अच्छे तरीके अच्छी लगी होगी। लेकिन आप साथ के साथ में इस क्लास को शेयर करें, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।